देख रहा हूँ लोग 40 साल से भक्ति कर रहे हैं, जब मृत्यु का समय आता है कितना भय होता है। आकर के बोलते हैं कुछ दिन के लिए और प्राण दे दीजिए, अब की बार भक्ति करेंगे। मेरा रास्ता थोड़ा अलग है। मैं योग सिखाता हूं कि बैठे मर्जी से प्राण छोड़ दिए, ध्यान में गए, सब कुछ उसके अर्पण कर दिया। जब इस रास्ते के ऊपर चलोगे फिर भय नहीं होगा, फिर सोच और फिक्र भी नहीं होगी, फिर मन में विचार भी नहीं होंगे, फिर ना पैदा होने का मन में विचार होगा, ना मिट जाने का विचार होगा। बुद्धि से परे जाए बगैर नाम और रूप दोनों से आगे बढ़े बिना जीवन मुक्त जीव नहीं हो सकता। चाहे कितना भी प्रयास कर ले, नाम के पीछे कितना भी भाग ले, रूप कितने भी तैयार कर ले, कल्पनाओं के संसार में कितना भी घूम ले, जब तक इन सब चीजों से आगे नहीं बढ़ जाता, सब भौतिक, सांसारिक, प्राकृतिक, पारमार्थिक, सब प्रकार की वस्तुओं को पीछे नहीं छोड़ देता, तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। आप कितना भी प्रयास करें, कितने भी दीपक जगाएं, जब तक आपके अंदर का दीपक नहीं जगा, आपके अंदर में प्रकाश नहीं होगा। जिस प्रकार बहुत दूर कोई लाइट जला दी जाए, उससे आपके घर में प्रकाश नहीं होगा, उसी प्रकार से जब आप अपने अंदर प्रकाश पैदा करेंगे तभी जीवन मुक्त होंगे, नहीं तो जीवन मुक्त नहीं हो सकते। और बिना जीवन मुक्ति के आपका जीवन व्यर्थ ऐसे ही चला जाएगा, कोई काम का नहीं। जैसे सपना समाप्त हुआ, ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन भजन करोगे, सुमरण करोगे, तो इस जीवन में भी और आगे की फिर सोचने की और भय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फिर शरीर छोड़ने में कष्ट भी नहीं आएगा, डर भी नहीं लगेगा, इस शरीर से मोह भी नहीं रहेगा, प्रेम भी नहीं होगा, इससे ज्यादा हम जुड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि जुड़ाव हमारा उधर से होगा, ऊपर से। और समय आएगा तो बिना डरे, बिना घबराए और सीधे प्राण छोड़ देंगे। इच्छा हुई, ये पर्दा हटाया और मिल गए उसी में। जब तक उसमें नहीं समाओगे, उसके नहीं हो सकते। बहुत से लोग गुरु के ऊपर रोक लेते हैं कि आगे नहीं जाना, बस गुरु ही श्रेष्ठ है, आगे ना कोई रास्ता है, ना कोई मंजिल, कुछ नहीं है। ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो।
ये रास्ता नहीं है। रास्ता, मंजिल आपकी आपके ऊपर ही समाप्त होगी। आप जब तक स्वयं की खोज नहीं कर लेते, स्वयं को नहीं पा लेते, और वो मैं तो इतना बोलूंगा, अनुभव भी पीछे रह जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि, चित्त में भी अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये है ही नहीं वहां, तो फिर मन और वहां कैसे पहुंच सकती हैं ये चीजें? तो अनुभव संचय कहां करोगे? इकट्ठा कैसे करोगे अनुभव? और इनकी क्या मन बुद्धि की इतनी पहुंच, इतनी ताकत नहीं है कि उस अनुभव तक ये पहुंच सके या पा सके या ग्रहण कर सके। ये जहां तक पहुंचती हैं, अनुभव का वर्णन वहीं तक होता है, वहीं तक ही चलता है जहां तक इनकी पहुंच होती है। उससे आगे आप स्वयं होते हो, बस अनुभव भी पीछे रह जाता है। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं। वही मोक्ष हो सकता है। उसके बिना कोई कहे विष्णु जी के दर्शन कर लेना मोक्ष हो जाएगा, समझ लेना बेवकूफ बनाने की पूरी तैयारी कर ली है इस आदमी ने। कोई बोले राम के लोक में मुक्त हो जाओगे, कृष्ण के लोक में मुक्त हो जाओगे, माँ जगदम्बा के दर्शन होंगे, मुक्त हो जाओगे, समझ लेना ये वहाँ की गाड़ी नहीं है जहाँ आपको जाना है, और इसके पास वहाँ की टिकट नहीं है जो आपको वहाँ तक ले करके जाएगी। और मोक्ष नहीं हो सकता। और समझ जाना कि इसके पास, बेचारे के पास अपनी दुकान में कुछ नहीं है आपको देने के लिए। यह बस सांसारिक पदार्थ बेच रहा है, और सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता आध्यात्मिक लोगों को नहीं होती, धार्मिक लोगों को होती है, आध्यात्मिक लोगों को कम होती है। तो आप आध्यात्मिक बनो, खोजी बनो, सवाल करना सीखो, तर्क करना सीखो, जवाब देना सीखो, लोगों को समझाओ आध्यात्म क्या होता है, धर्म और आध्यात्म में क्या फर्क होता है। जब लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग मूर्ख बना रहे हैं और कैसे बेवकूफ बना करके जीवन के साथ नहीं, जन्म के साथ खेल रहे हैं, कैसे उद्धार होगा ऐसे लोगों का? बड़ा मुश्किल है। सच बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो तो सच सुन भी नहीं पाते, सच के आसपास भी नहीं होते। लेकिन सच के मार्ग पर चलने वाले, सत्य के मार्ग पर जो जीव चलते हैं, उनकी अलग पहचान होती है। गुरु इस संसार के अंदर उस माँ की तरह से होते हैं जो छोटे बच्चे को कीच मल साफ करके नहला धुला करके तैयार कर देती है। फिर उस बच्चे को उसका पिता भी उठा लेगा, संसार भी उठा लेगा,
लोग भी लाड करेंगे, लेकिन जब वो कीच में धंसा हुआ होगा, मल में, तो सब दूर भागेंगे। वही कार्य संतों का होता है, जीवों को साफ करके, उनके कर्म कीच को धो करके, उनके कर्मों को किसी भी प्रकार से भक्ति के जल द्वारा, नाम के साबुन से जब धोते हैं, वो जीव चमकने लगते हैं। फिर वो जीव संसार के लिए भी प्रिय हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो परमात्मा के लिए भी प्रिय हो जाते हैं। क्योंकि जब दोनों के लिए प्रिय हो जाएं, तो समझ लो कि परमात्मा की तरफ जीव बढ़ने लगा है और नजदीक है। लेकिन दोनों जगह नहीं फंसना आपको, न संसार के अंदर न परमात्मा के अंदर। आपको अपने तक पहुंचना है, दोनों से आगे जाते हुए। अपने तक जब आप पहुंच जाओगे, खोज पूरी हो जाएगी, और खोज पूरी होने के बाद ना आपका जन्म होगा, ना आपकी मृत्यु होगी, ना कोई मारने वाला होगा, ना कोई शत्रु दिखाई देगा, ना मित्र दिखाई देगा, ना प्रेमी रहेगा, ना संसार रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना कुछ भी बचेगा। और सब कुछ होते हुए भी ये नहीं कि ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें साथ होंगी। लेकिन आप इन चीज़ों के साथ नहीं होगे। आप यानी आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा, आपकी आत्मा स्वयं में स्थित हो जाएगी, और इतनी मजबूत हो जाएगी आपकी स्थिति, कोई भी हिलाता रहो, कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की विपत्ति, कोई भी संकट आपको समाप्त नहीं कर पाएगा, आपकी स्थिति को हिला नहीं पाएगा। तो आप अगला जो प्रोग्राम होगा आपको पता ही है, अगला प्रोग्राम तो होली का है, 24 का, शायद रविवार होगा उस दिन। सेवादार थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि संगत हर रोज़ बढ़ती जा रही है। नहीं तो मैं ऐसी बात नहीं, हम बदल भी देंगे इनको, नए सेवादार काफ़ी आ रहे हैं। तो आप अपनी जो जिम्मेवारियां लगाई गई हैं, समय के ऊपर पहुँचे। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।